हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे और जानेंगे खोटा की तैयारी कैसे करें और इस यदि आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें क्या या कौन सा सेक्शन शामिल है, इसके बारे में जानकारी लेंगे इस वीडियो में। क्या है कि कई सारे मैसेजेस आए थे हमारे पर्सनल जो मोबाइल व्हाट्सएप नंबर जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया था उसमें कि सर खोटा के लिए क्या करें। तो आज उसी के लिए, चूँकि हर एक को जवाब देना ज़रा मुश्किल हो पाता है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दें, उसमें आप लोगों के साथ शेयर करें कि क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहूँगा अभी की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो कि झारखंड में घटित हो रहा है स्टूडेंट के साथ। दोस्तों, आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, स्टूडेंट झारखंड में परीक्षा की तैयारी करते हैं और जिस हिसाब से माहौल बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, या कह सकते हैं कि जो परीक्षा लेने वाले बॉडीज़ हैं, जैसे चाहे वो JPSC हो चाहे JSSC हो, इनके द्वारा जो चीज़ किए जा रहे हैं और सरकार का मौन स्वीकृति जो मिल रहा है, उससे छात्रों में काफ़ी गुस्सा है और ये गुस्सा होना लाजमी भी है, क्योंकि छात्र कई सालों तक, कई महीनों तक कठोर परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम करने के बाद जब वो एग्ज़ाम में लिखते हैं और एग्ज़ाम से हॉल से निकलते हैं, तो बाद में 1-2 दिन बाद पता चलता है कि परीक्षा पत्र लीक हो गया या परीक्षा में धांधली हुई है। वर्तमान में अभी आप लोग काफ़ी सोशल मीडिया में चल भी रहा है JPSC के बारे में। और आपको बता दें कि जब तक छात्र या जब तक स्टूडेंट अभी आप सरकार के अगेंस्ट और इन जो संगठन है, चाहे वो JPSC हो चाहे JSSC हो, जितने भी संस्थाएं हैं, उनके विरोध में यदि जब तक खड़ा नहीं होंगे, सरकार की नींद नहीं खुलने वाली। ये गुस्सा है हमारा, ये गुस्सा है हम स्टूडेंट का, चाहे हम पढ़ा रहे हों चाहे आप पढ़ रहे हों, क्योंकि हमारा पढ़ाना तभी सफल हो पाता है जब आप सफलता पाते हैं, और सफलता तब होगी जब परीक्षा सही ढंग से ली जाएगी। और परीक्षा ही सही ढंग से नहीं ली जाएगी तो हम चाहे जितना भी पढ़ा लें, आप चाहे जितना मेहनत कर लें, उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो आप परीक्षा की तैयारी भी ज़रूर कीजिए, ऐसा नहीं है कि परीक्षा की तैयारी आपको छोड़ देनी है, लेकिन अब आपको पॉलिटिकली कुछ आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अन्यथा सरकारें आएंगी। जब बीजेपी की सरकार थी तो उसने कुछ नई नीतियां लाई, अब हेमंत सोरेन की सरकार है तो वो एक नई नीतियां ला रही हैं। पिछले सारी बहालियां JSSC की आपने नोटिफिकेशन भी देखा होगा, जिसमें कई सारी बहालियों को रद्द कर दिया गया। अब इसमें ये बताइए कि इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है? आप बनाते हैं नीतियाँ, बनाए पॉलिसीज़ बनाएं, उन पॉलिसीज़ में गलतियाँ आप करें और उसका सज़ा छात्र क्यों भुगते? यदि गलतियाँ हैं, पॉलिसीज़ में गलतियां हैं, तो आप पॉलिसी बनाने वाले पॉलिसी मेकर अधिकारियों को या पॉलिसी मेकर जो संस्थाएं हैं उनको आप जवाब तलब कीजिए ना, उनको पनिशमेंट दीजिए। छात्र उसकी पनिशमेंट क्यों ले, छात्र उसका सज़ा क्यों भोगे? और ये एक आध बार यदि होता तो चलिए मैनेजेबल था, मैनेज किया जा सकता था, लेकिन एक तो है कि झारखंड में बहाली नहीं आती, और जब कभी आती है बहाली तो उसमें इतने सारे लफड़े। कोई ऐसी बहाली झारखंड में जो कि शांतिपूर्वक संपन्न हो, सभी बहालियां जा करके हाई कोर्ट हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट हो रही हैं। तो आखिर इन सब में क्या नीतिगत, क्या सरकार की मंशा सही है या नहीं है, या सरकार लेना नहीं चाहती? और उसके अगेंस्ट में सबसे पहली बात है कि झारखंड में छात्रों को आगे आना होगा। बिना आगे आए हुए हम लोगों का, छात्रों का, कह सकते हैं कि लाभ नहीं मिलने वाला। कोई सरकार की मतलब नहीं होती। पंचायत चुनाव है तो पंचायत चुनाव समय पर होना है, इसके लिए सरकार अरेंज कर लेगी। इसमें कहीं धांधली हुआ तो तुरंत एक्शन में आ जाएगी।
चुनाव, विधानसभा चुनाव होना था, तो कोरोना काल में विधानसभा उपचुनाव हो गया। तो चुनाव जब आता है तो सरकार काफ़ी एकदम फ्रंट फुट पर आकर के देखती है सब कुछ। तो जब नियमावली बनाती है, चाहे आप सरकारी वैकेंसी ले रहे हैं, कोई पद का वैकेंसी ले रहे हैं, एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो उसमें सरकार फ्रंट फुट पर क्यों नहीं आती? ये सारी चीज़ों को समझना होगा और इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हुए आपको पढ़ाई भी करनी होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका यही एक अस्त्र है। आप पॉलिटिकली बहुत पार्टिसिपेट कर जाएंगे, फिर एग्ज़ाम यदि सरकार लेती है तो उस एग्ज़ाम में आपको पास भी तो करना है। इसीलिए आप एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि सरकार पर प्रेशर पड़ेगा तो श्योर है कि बहाली निकालेगी, और बहाली निकालेगी तो आपको विद इन 3 मंथ्स में 4 मंथ्स में आपको एग्ज़ाम में बैठना है। और यदि आप सिर्फ भाग लेते रहें एग्ज़ाम रैलियों में या सरकार के अगेंस्ट प्रोसेसन में, तो आपका टाइम भी चला जाएगा। तो आप उसमें से टाइम निकालें और जो रैलियां हैं उसमें भी जाएं, सरकार की नीतियों का खुल करके विरोध भी करें, साथ में आप अपनी पढ़ाई भी करें, ठीक है। और उसी पढ़ाई के मद्देनज़र हम यहाँ ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर हमारी नज़र नहीं होती, हमारी नज़र ज़रूर होती है, लेकिन हम स्टूडेंट को ये नहीं चाहते कि वो दिग्भ्रमित हो। दिग्भ्रमित हो कहने का मतलब है कि आप सिर्फ लोगों के बहकावे पर ना आ जाएं कि भाई आप शेयर करो, हमारा व्हाट्सएप शेयर करो, हमारा यूट्यूब का लिंक शेयर करो। ऐसा नहीं है भाई, आपको समझ में आएगा तो कीजिए, नहीं करना है तो ना कीजिए, और हम आपके लिए समय अपना व्यर्थ क्यों गंवाएं। तो इसीलिए ध्यान में रखिए कि आपको अपना तैयारी भी करना है, तैयारी भी कीजिए, पार्टिसिपेट भी कीजिए, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई है कि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे सरकार की नींद नहीं खुलने वाली, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आज के इश्यूज़ के बारे में, आज क्या तैयारी के बारे में, कि झारखंड में यदि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कई सारे एग्ज़ामों में रीजनल लैंग्वेज का प्रावधान किया गया है, यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं को लागू किया गया। और यदि आप कंपटीशन निकालना चाहते हैं तो ये क्षेत्रीय भाषा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। और इन जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इनमें पकड़ उन्हीं छात्रों का है जो उस लोकल जोन में रहते हैं, लोकल क्षेत्र में रहते हैं। और जब वैसे छात्र यदि अपने लोकल भाषा को रखते हैं तो कई सारे प्लस बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि बाहरी छात्र इसकी रीजनल लैंग्वेज की तैयारी करता है तो सिर्फ किताबों को ही ध्यान में रखता है, किताबों में जो लिखा हुआ उसी को वो पढ़ता है। जबकि जो लोकल छात्र हैं और वो यदि वही इस लैंग्वेज को रखते हैं तो किताबों के थ्रू जो नॉलेज है सो तो आता ही है, साथ में कई सारे ऐसे वर्ड हैं, कई सारे ऐसे रीजनल लैंग्वेज की विशेषताएं हैं या प्रकृति हैं जो कि उनको जन्मजात मिलता है, क्योंकि उसी परिवेश में वो पले बढ़े हैं, ठीक है। तो आप उस लैंग्वेज को ही ज़रूर रखें जिस लैंग्वेज के क्षेत्र में आप का परवरिश हुआ है, आप उस लैंग्वेज को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ बात कर रहे हैं खोटा के बारे में और खोटा की तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जितने भी खोटा का, खास करके खोटा का जो तैयारी है वो हमारे चैनल के थ्रू आपको वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में इसका लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग यदि चाहें, आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहें, आप लोग क्लास करना चाहें तो आप लोग पहले मैसेज करें। यदि संख्या अच्छी हो जाएगी तो इसका क्लास भी हम शुरू करेंगे। ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, बस हम चाहते हैं कि आपका बेनिफिट हो, आप उसका लाभ उठाएं। आप यदि चाहें तो आप ग्रुप बना सकते हैं, आप मैसेज कर दें, हम ग्रुप बना लेंगे, उसके बाद लिंक उसके बाद क्लास शुरू कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो जब आप खोटा की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। हमने यहाँ 3 एग्ज़ाम को मुख्य बिंदु में रखा है। सबसे पहला ध्यान रखा है जेएसएससी के सीजीएल के बारे में, ठीक है, क्योंकि सीजीएल की बहाली अभी रद्द की गई है। जो नोटिफिकेशन आया था पहले, फॉर्म फिलअप हो गया था, उसकी बहाली रद्द की गई है। तो संभवतः उसकी बहाली उम्मीद है कि सरकार जल्द लाएगी भी। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, सिलेबस में हो सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद ही बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जो पिछला किया गया था, जो पिछले नोटिफिकेशन जिसको रद्द कर दिया गया, उस नोटिफिकेशन के आधार पर यदि कहें तो जेएसएससी सीजीएल में
मुख्यतः 4 चीज़ें हैं, और यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें ग्रामर पोर्शन को हटा दिया गया है, और ग्रामर पोर्शन को हटा दिया गया है, सिर्फ रखा गया है इसमें साहित्य को, ठीक है। और साहित्य में यदि आप देखें तो उसमें 4 सेक्शन को इसमें मुख्यतः शामिल किया गया है, जिसमें है गद्य भाग, पद्य भाग, उसके बाद है नाटक और साहित्य की अन्य विधाएं। देखिए 3 सेक्शन को तो कन्फर्म कर दिया गया है कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे गद्य भाग यदि आप देखें तो गद्य भाग में आपको 3 किताब दिए गए हैं, उन किताबों के बारे में, उनकी जो कहानियाँ हैं, उन किताबों में जो शामिल कहानियाँ हैं उनको पढ़ना है और उसको ध्यान में रखना है। उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे गद्य भाग में मुख्यतः 3 कहानियों का संग्रह है, जिसमें एक है छाहर, दूसरा सोन माटी और तीसरा खोरठा निबंध। ये 3 किताबें हैं जिसमें कहानियों का संग्रह है। उस कहानियों के संग्रह को आपको याद रखना है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये जैसे सीजीएल के बारे में बता रहे। दूसरा जो पार्ट है इसमें, जैसे सीजीएल का जो सिलेबस दिया था खोरठा का, उसमें दिया हुआ पद भाग। इसमें पद्य भाग में आपको पढ़ना है दामुद्रे कोराएं, आंखिक गीत, खोरठा कोट, पद्य खेड़ी और एक मौनी फूल। ये 4 किताबें पढ़नी हैं, जिसमें पद्य साहित्य के पद्य लिखा गया है। कई सारी कविताएं इसमें शामिल की गई हैं, उन कविताओं को आपको पढ़ना है और उसके आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा सेक्शन इसमें था नाटक, और नाटक में मुख्य रूप से शामिल किया गया है इसमें डाह को, अजगर को, चाभी काठी और उद्वासल कर्ण, ठीक है। ये 4 सेक्शन, 4 नाटकों को इसमें शामिल किया गया है। उद्वासल कर्ण कहें, चाभी काठी कहें, अजगर कहें या फिर आप डाह कहें, ये 4 कहानी नाटकों को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। और इन्हीं सब से, यानी कि कहें तो आपको 4 नाटक, 4 आपका पद्य भाग और 3 गद्य भाग, यानी कि 4 4 8 और 3 11 किताब आप यदि पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट है। यहाँ ये निश्चित है कि आपको पढ़ना क्या है। लेकिन जो जैसे सीजीएल में जो चौथा सेक्शन है जिसमें लिखा गया है साहित्य की अन्य विधाएं, जिसमें सिर्फ नाम दिया गया, संस्मरण आपको पढ़ना, जीवनी पढ़ना है, यात्रा वृत्तांत पढ़ना और शब्द चित्र पढ़ना गया। यहाँ सर्टेन नहीं किया गया, निश्चित नहीं किया गया कि आपको क्या चीज़ पढ़ना है। जैसे संस्मरण में तो कौन सा संस्मरण, किसका संस्मरण पढ़ना है, ये चीज़ फिक्स नहीं किया गया। और यहीं आकर के फंसने वाली बात उत्पन्न होती है, क्योंकि जहाँ निश्चित पोर्शन सेट नहीं किया गया है उस जगह पर कई सारे चीज़ें खुल जाती हैं और आप पढ़ करके जाते हैं कुछ और वहाँ से पूछा जाता कुछ, ठीक है। इसीलिए इस सेक्शन को यदि आप जितना भी करें तो आपको फंसाने वाला बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन फंसाएगा और यहाँ से टफ ऐसा करेगा कि जहाँ से क्वेश्चन का आंसर देना ज़रा टफ हो सकता है। तो आप इन जो रेस्ट 3 सेक्शन है उन 3 सेक्शन का एकदम बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। चाहे आप मेरे थ्रू तैयारी कीजिए या कहीं और या किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, लेकिन इसकी 3 सेक्शन की तैयारी ज़बरदस्त कर लीजिए कि एक भी क्वेश्चन मेरा छूटना नहीं चाहिए। रह गया चौथा सेक्शन जिसमें कि अन्य विधाएं हैं, इसका भी आप जो भी मार्केट में अवेलेबल है उन सारी चीज़ों को आप देख लीजिए और उसके आधार पर अध्ययन कीजिए। बेहतर होगा कि यदि आप किसी का गाइड ले लें, ठीक है, किसी का गाइड कहने का मतलब किसी का मार्गदर्शन ले ले, उससे आपको इसमें सहायता मिल जाएगी। ये रहा सीजीएल की बात, जो कि जैसे सीजीएल था। इसके बाद बात करें तो झारखंड में टेट जो कि शिक्षक नियुक्ति के लिए लिया जाता है, उसमें भी रीजनल लैंग्वेज का प्रावधान किया गया है। तो रीजनल लैंग्वेज का प्रावधान किया गया है तो उसमें अब देखिए उसमें ज़रा सा चेंजेस है। आपको जैसे सीजीएल में ग्रामर पोर्शन को टच नहीं किया गया, लेकिन जब आप टेट की एग्ज़ाम देते हैं, टीचर बहाली वाले एग्ज़ाम का जो टीचिंग के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, वे जब इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं टेट के बारे में, तो टेट में मुख्यतः 2 सेक्शंस बहुतायत में पूछे गए हैं। 2013 और 2016 का यदि आप क्वेश्चन को उठा करके देखें, जो पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, उसके आधार पर आपको 2 सेक्शन एकदम ध्यान में रखिए। एक है ग्रामर पोर्शन को पढ़ना है जिसमें कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है दूसरा सेक्शन जो इसमें है, जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य संग्रह या कहानी संग्रह, जितने भी सेक्शन हैं इसमें साहित्य के सेक्शन जो भी हैं, उसमें कौन सी किताब किसके द्वारा लिखा गया,
कौन उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, ये सारी चीज़ों को याद रखना है टेट में। क्योंकि 2016 में जो बहाली आई, 2016 में जो टेट हुआ था उसमें कई सारे क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन पूछे गए थे खोटा से। उसमें खोटा में से 30 में से आई थिंक कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सीधा पूछे गए थे यही रचना लेखक से, कि इसके लेखक कौन है, इस काव्य के लेखक कौन है, इस नाटक के लेखक कौन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इसकी तैयारी दो तरीके से कीजिए। एक व्याकरण पोर्शन को आप बढ़िया से, तो इसके लिए मार्केट में कोई भी बुक जो अवेलेबल है उस अवेलेबल बुक्स को आप सहारा ले सकते हैं। व्याकरण यदि आप किसी जैसे मीरा कुमार का बुक लेते हैं तो उसमें भी आपका ग्रामर ठीक ठाक है। और जैसे टोटल खोटा या कोई भी बुक ले लें जो भी मार्केट में अवेलेबल है, सब में व्याकरण का सेक्शन दिया हुआ है। और व्याकरण अच्छे तरीके से ये उतना पढ़ लेने के बाद आपका टेट के लिए ठीक ठाक पोर्शन हो जाता है। रह गया आपका ये सेक्शन जो कि कहानी, नाटक, उपन्यास के लेखक का नाम जो है वो याद रखना। और ये किसी भी बुक में सफिशिएंट नहीं दिया हुआ, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अलग अलग बुक्स में दिए हुए हैं, तो आप अलग अलग बुक्स ना ही, हो सकता है कि कई सारे स्टूडेंट नहीं खरीद पाएँ, तो यहाँ आपको किसी जो अच्छे आदमी है या इंस्टीट्यूट जो है उनका मदद आपको लेना होगा इस जगह पर, क्योंकि ये सेक्शन हर एक बुक में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ इस चीज़ का मतलब कहने का मतलब तैयारी कैसे करना और कौन सा चीज़ आपको मदद करेगा ये बता रहे हैं। प्रॉब्लम यह है खोटा में कि खोटा का जो मटेरियल है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सफिशिएंट मटेरियल से अवेलेबल नहीं है। कई सारे बुक्स में है मार्केट में, लेकिन उन पर उतना विश्वास नहीं किया जा सकता। चूँकि 2013 और 2016 का टेट मैंने दिया भी था, उसके आधार पर मैंने देखा है कि मार्केट में जितने भी बुक्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है भाई। आप यदि तैयारी कर रहे हैं और टेट का देख रहे हैं कि टेट क्वालिफाई करना है और खोटा में यदि 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो भाई ये आपका प्लस पॉइंट है। और 30 में से मैंने जो एग्ज़ाम लिखे थे उसमें से 30 में से 2016 में 29 मेरा सही हुआ था, जबकि 2013 में शायद 26 या 27 सही हुआ था। ये जो सेक्शन है वो आपको पास करने के लिए में बहुत हेल्प करता है, क्वालिफाई करने में। ठीक है, हम 25 से ऊपर ला सकते हैं इस सेक्शन में खोटा में, यदि आप अच्छा कर सकते हैं, कर पाए तो। और है आप मेहनत कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है वो है जेपीएससी का। और जेपीएससी में जब आते हैं तो जितना आप पढ़े जेएसएससी का, जितना पढ़े आप जेटेट का, ये दोनों सेक्शन को मिला दीजिए तो उतने सारे चीज़ों को जेपीएससी में पढ़ना है भाई। जेपीएससी का मेंस में आपको रीजनल लैंग्वेज रखना है। और जेपीएससी मेंस का रीजनल लैंग्वेज जो है उसमें देखिए अभी कई सारे ऐसे छात्र जो कि क्वालिफाई किए हैं इसमें, उनके साथ समस्या ये आ रही कि अब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें या फिर किताबों से सहारा लें। प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में खोटा का किताब उतना सफिशिएंट किताब या सफिशिएंट मटेरियल नहीं है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। कुछ किताबों में कुछ लिखा हुआ है, कुछ किताबों में साहित्य के बारे में नहीं दिया हुआ है, कुछ में जैसे आपको इसमें पढ़ना है, यदि देखें एक बार नज़र देखें तो खोटा भाषा के बारे में पढ़ना है, उसका उद्भव पढ़ना है, विकास पढ़ना, उसकी विशेषता पढ़ना है, अन्य भाषाओं से उसका क्या रिलेशन रहा है, खोटा भाषा किस प्रकार से अन्य भाषाओं से अपनी एक अलग स्थान रखता है, विभिन्नता में भी इसका एक अलग स्थान क्यों है, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड हो करके भी। उसके बाद इसके लिपि के बारे में पढ़ना है कि इसकी लिपि की क्या विशेषता रही है, इसके बारे में याद रखना है। साथ साथ में आपको खोटा का जो व्याकरण है उसको भी ध्यान में रखना है, वो भी शामिल है इसके सिलेबस में। इसके साथ साथ खोटा का साहित्य जो है, जिसमें आप लोक साहित्य कह सकते हैं, शिष्ट साहित्य कह सकते हैं, ये सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया। अब ध्यान में ये रखना है कि सिर्फ जैसे साहित्य हम समझते हैं तो साहित्य मतलब हो गया कि चाहे वो गद्य साहित्य हुआ, पद्य साहित्य हुआ, इस दोनों का मतलब जो लेखक हैं और जो कहानी है उसको पढ़ना। लेकिन इसमें जेपीएससी में क्या है कि गद्य साहित्य का विकास कब हुआ, कब से शुरू हुआ, ये सारी चीज़ों को भी पढ़ना है। गद्य साहित्य की विशेषता खोटा में किस प्रकार से रही है ये ध्यान में रखना है। पद्य साहित्य की विशेषता, ये सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। और इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के, यदि आप पिछले एग्जाम को देखें तो इसमें भी क्वेश्चन पूछे गए। इसीलिए इसका ज़रा सिलेबस, जेपीएससी का सिलेबस
वास्ट है इन दोनों सिलेबसों से। बात करें जेएसएससी का, चाहे बात करें आप टेट का, इन दोनों सिलेबस से जेपीएससी का सिलेबस वास्ट पड़ता है, ज़्यादा टफ पड़ता है यदि हम कंपैरिजन करें तो। उसके बाद इसमें आपको खोटा निबंध भी पूछा जाता है, संक्षेपण भी पूछा जाता है इसमें, ठीक है, जेपीएससी में। तो अब आप कि सर अब इसकी तैयारी कैसे करें? तो सबसे पहली बात कि भाई आप यदि लोकल लैंग्वेज, आपका लोकल लैंग्वेज है तो आप इसकी तैयारी शुरू करें, ठीक है। जेपीएससी का तो यदि आप मेंस पीटी क्लियर किए हुए और मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो तैयारी करें, शुरू कर नहीं करें, आप शुरू कर चुके हैं, जब अभी से शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे भाई, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो इनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो जनवरी में एग्ज़ाम होना है, जो कि जेपीएससी के द्वारा जो जारी किया गया कि जनवरी में एग्ज़ाम होगी मेंस की, तो उसके बारे में तो नहीं कर सकते। आप जितना तैयारी कर सकते हैं तैयारी कीजिए। ज़रूरत तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप किसी का गाइड ले लें, किसी का मार्गदर्शन ले लें। रह गए जो कि अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, या जेपीएससी नेक्स्ट यानी कि आने वाली बहाली की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कह दें, उनके लिए बता दें कि सबसे पहला चीज़ है कि आप खोटा व्याकरण को पकड़िए। खोटा व्याकरण को पकड़िए। जब तक व्याकरण को नहीं पकड़ेंगे आपको लिखना नहीं आएगा भाई। और जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लिखना है। रह गया बात कि यदि आप खोटा व्याकरण पकड़ते हैं तो जेएसएससी में नहीं पूछता है खोटा व्याकरण से, तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना साहित्य के बारे में। तो साहित्य के बारे में यदि आप ध्यान रखना तो ऐसा नहीं कि ग्रामर पोर्शन को एकदम छोड़ देना है। कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनको आपको पढ़ने के बाद मीनिंग नहीं समझ में आएगा, और जब मीनिंग ही नहीं समझ में आ जाएगा तो आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, आप उसका आंसर कैसे दे पाएंगे। इसीलिए उसको भी ध्यान में रखना है। मुख्यतः यदि आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो खोटा शब्दों का मीनिंग आप ध्यान में रखिए। खोटा शब्दों का मीनिंग हुआ, खोटा के अनेक शब्दों का एक शब्द क्या हुआ, खोटा में शब्दों का पर्यायवाची क्या है, ये सारे सेक्शन को एक बार देख लें। क्योंकि यदि वर्ड यूज़ किया गया, कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर दिया गया क्वेश्चन में जिसका मीनिंग है आपको नहीं पता, तो आप उसका ऑप्शन में छांटेंगे कैसे, ठीक है। उस सेक्शन को आप ज़रूर देखें। उसके बाद बात करें जे टेट का, तो जे टेट में वही आपको बता चुके हैं कि तैयारी करने के लिए सफिशिएंट है बस कि मार्केट में कोई भी एक बुक ले लें जो भी जिसमें व्याकरण है। व्याकरण की तैयारी आप खुद कर लें, खुद कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे, जो कि आपको वीडियो में दिख रहा, वीडियो में स्क्रॉल भी कर रहा होगा। तो उस जगह पर, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें। मैं क्लास अरेंज करने का प्रयास करूंगा। यदि 50+ के लगभग स्टूडेंट एक ग्रुप बना लें तो उस ग्रुप को मैं क्लास दे दूंगा, लाइव क्लास दूंगा। और यदि आप तैयारी कर पाते हैं, बीच बीच में आपको सजेशन चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में कहें कि यूट्यूब पर मेरा जो चैनल है, उस चैनल पर आपको खोटा से संबंधित वीडियो समय समय पर आपको अपडेट होता रहेगा, मिलता रहेगा। आप उसके थ्रू भी हेल्प ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको बता दूं कि मैं सेक्शन अभी सीजीएल का जो गद्य भाग है, छाहर स्टार्ट मैंने किया है। छाहर का एक पार्ट 1 जो है वो मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है। इसके बाद धीरे धीरे करके सभी पार्ट को मैं डालूंगा। आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं। रह गया कहानी नाटक का जो लेखक है, इसके बारे में एक बार मैं आप सभी को पीडीएफ दे दूंगा। जो भी है सेक्शन जो मेरे पास अवेलेबल है वो सारी चीज़ों का पीडीएफ आपको दे दूंगा। आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं, उसको ध्यान में रख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। तो ये रहा आपका कि खोटा की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। खोटा की तैयारी ध्यान में रखिए कि भाई मैं वैसे लोगों को कभी सजेस्ट नहीं करूँगा जिनका खोटा भाषा ही नहीं रहा है। तो जिनका भाषा नहीं रहा है उनके लिए प्रॉब्लम्स होंगे, और प्रॉब्लम्स होंगे भाई खास करके यदि लिखना यदि है, आपको जेपीएससी में लिखना है, और यदि लिखना है तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। नहीं, यदि लिखना नहीं है, जैसे आपको जेटेट में नहीं लिखना है, जेटेट में ऑप्शन को करेक्ट करना है, सीजीएल में भी नहीं लिखना है, आपको ऑप्शन को करेक्ट करना है, तो ऑप्शन जहाँ है तो आप खोटा रख सकते हैं यदि आप इच्छुक हैं तो, और उसकी तैयारी करते रहिए। बेहतर है कि आप तैयारी में लगिए, आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज किसी भी एग्ज़ाम का क्वालिफाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और जब तक आप इसकी अच्छी से तैयारी नहीं करेंगे, ये सेक्शन
हमको नहीं लगता कि आप सिर्फ किताब पढ़ करके तैयारी कर सकते हैं। बाकी यदि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप जहाँ कुछ प्रॉब्लम हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और करंट सिचुएशन जो वर्तमान में झारखंड में चल रहा उससे अवेयर रहिए, उसमें भी आप देखिए कि क्या सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।